बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। आप इसका मसाला चेक करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी ये ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। किस तरीके से तैयार होगी, कौन कौन से मसाले इसमें जाएंगे, तो डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त आलू मसाला बनकर तैयार होगा कि आपका दिल जो है ना वो खुश होगा। अपना महंगे महंगे गोश्त जो है ना वो आप भूल जाएंगे खाना। तो आप इस तरीके से बनाएंगे आलू मसाला तो आपका दिल जो है ना वो खुश हो जाएगा। चलो बगैर टाइम ज़ाया किए आलू मसाले की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने आधा किलो मैंने आलू लिए थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, धो लिया था। तो धोने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने उबाल लिया है। तो उबालने के बाद मैंने इसके जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना वो मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो ये आलू है मेरे पास, इसमें से मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए हैं। इसका क्या करना है जी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर मैंने जी बहुत खूबसूरत सी कढ़ाई मैंने रख दी है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास घी है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, मैं इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ तो घी मेरा जो है वो गर्म हो गया था, अब इसमें शामिल करूँगा। आधा चम्मच मेरे पास जीरा है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ तो जी ये के ज़ीरे ने कड़कड़ाना शुरू कर दिया है माशाल्लाह, अच्छी सी खुशबू जो है ना वो ज़ीरे की आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास दो मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। हाँ तो प्याज को मैं 2 से 3 मिनट जो है ना वो घी के साथ इसी तरीके से भूनूँगा और हल्का सा मैं इसको जो है ना वो गोल्डन करूँगा। हाँ तो ये देखिए जी, मेरे जो प्याज थे वो हल्के गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो जी मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मैं 2 चम्मच इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लहसुन अदरक को मैं 1 से 1.5 मिनट जो है ना वो प्याज़ों के साथ इसको अच्छी तरीके से भूनूँगा, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू जो है ना वो लहसुन अदरक की आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास तो मेरे पास टमाटर थे, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया, तो इसमें शामिल करूँगा। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। तो जब तक टमाटरों का पानी खुश्क होता है तो मैं इसका जो मसाला है ना वो मैं तैयार कर देता हूँ। जी ये दही को मैंने अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। अब इसमें शामिल करूँगा स्पाइसेस। 1 चम्मच इसमें जाएगा सुरख मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद नमक। नमक आप जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच में शामिल करूँगा मैं हल्दी, चम्मच इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला। तो अब अच्छे तरीके से मैं इसको जो है वो फेंट लूँगा। मैं अच्छे तरीके से मैं दही के साथ इसको मिक्स कर लूँगा। हाँ तब इसमें शामिल करूँगा दही, जिसमें मैंने स्पाइसेस तमाम मिक्स कर लिए हैं। तो जब भी आपने दही डालना है तो आपने गैस जो है वो हल्की कर देनी है, आँच हल्की कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें शामिल कर देना है। तो ये देखिए मैंने सारे इसमें शामिल कर दिया है। तो अच्छे तरीके से आपने बर्तन जो है वो साफ़ करने हैं। तो ये देखिए जिस तरीके से आपने थोड़ा सा खंगाल पानी का जो आप शामिल कर दिए, इसको अच्छी तरीके से आपने शामिल कर देना है। अब दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं पका लूँगा। तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। थोड़े से आलू मैंने जी इसमें से मैंने निकाल लिए थे। तो अब इसको मैं मैशर की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से मैं इसको इस तरीके से मैं इसको पीस लूँगा। हाँ तो ये देखिए जी मैंने अच्छी तरीके से आलू को मैंने मैश कर लिया है। तो ये मैं शामिल करूँगा इस मसाले में। ये डालने से आप इसकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम होगी। तो ये देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको मज़ीद 1 मिनट जो है ना मसाले के साथ अच्छी तरीके से मैं इसको पका लूँगा। तो ये देखिए आप चेक करें जी,
तो माशाल्लाह ये देखिए जी, मेरा मसाला जो है वो तैयार हो गया। तो आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह ये देखिए जी, मक्खन की तरह मुलायम है। तो ये देखिए जी, मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। घी जो है इसके ऊपर सेपरेट हो गया, घी ऊपर आ गया इसके। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा किलो आलू थे, इसको मैंने बॉयल कर लिया था, जो मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू जो मेरे वो ऑलरेडी वो गले हुए हैं। अब मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से मैं पका लूँगा। ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी। गोश्त से, चिकन से भी मज़ेदार जो है सालन बनकर तैयार होगा। तो यकीन माने आपके मेहमान जो है ना वो खुश हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि जी किस रेस्टोरेंट से आपने मंगवाया। इतना टेस्टफुल और मज़ेदार बनकर जो तैयार होगा। भाई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी कितनी खुशबुएं आ रही हैं। तो ये देखिए जी, मेरी जो आज की ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की सब्ज़ी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, तो ये मैं इसके ऊपर शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, तो ये मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी खुशबुएं आ रही हैं। और जो मेरी आज की ढाबा स्टाइल में आलू मसाले की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है, मुकम्मल हो गई है। तो चलो मैं अब आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो मेरे जो आज के ढाबा स्टाइल आलू मसाले की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।